Hello friends, how are you? Today I will teach you chapter number 8, The Hack Driver, given in your 10th standard English textbooks, Footprints Without Feet, written by Sinclair Lewis. Moving forward, before starting the chapter, let's have some information about the writer. Henry Sinclair Lewis was born on 1885 and he died in the year 1951. He was an American novelist, short story writer, and a playwright. He was the first American writer to receive Nobel Prize in Literature. Some of his famous novels are Hike and the Aeroplane, The Job, An American Novel, Free Air, etc. The picture of the writer is itself given in the slide, and pictures of some of his novels are also given in the same slide. You can see that. The Hack Driver Summary. So we will start with the summary of the chapter, The Hack Driver. The narrator of the story explains that after completing his graduation, he started working with a famous law firm in the city. तो अभी यहाँ पे जो नरेटर है वो हमको समझा रहा है कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन लॉ में कंप्लीट किया और उसके बाद डायरेक्ट काम करने के अलावा उन्होंने एक फेमस सिटी में लॉ फर्म थी उसके साथ काम करना शुरू किया. ठीक है. He was working as an assistant clerk there और वो वहां पे assistant clerk की पोस्ट पे काम कर रहे थे. He was not very happy with his job of serving summons because sometimes he had to face harsh situation while serving them. उनको ये जो समन्स सर्व करने का काम मिला था वो उनको पसंद नहीं आता था क्योंकि उनको कई बार डिफिकल्ट कंडीशन से गुजरना पड़ता था जब वो समन्स देने जाते थे. ठीक है. वन डे ही गॉट द टास्क ऑफ सर्विंग समन्स टू ओलिवर लुटकिंस. अभी एक दिन उनको समन्स देने का काम मिला था ओलिवर लुटकिंस करके नाम के इंसान को. ठीक है. हु वॉज की विटनेस इन सम केस, जो सबसे बड़ा आरोपी था एक केस में. ही लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन नेम्ड न्यू मेलियन. अभी वो एक सिटी में रह रहा था, छोटा सा सिटी था जिसका नाम था न्यू मेलियन. ठीक है. अब समन्स, कोई भी केस में अगर किसी इंसान को विटनेस होता है, उसको वार्निंग देने जाना होता है एक पेपर देके जो कोर्ट की तरफ से इशू होता है, तो उसको समन्स कहता है. ठीक है. तो यहाँ पे अभी तक हमको नरेटर की पूरी स्टोरी समझाई गई है कि नरेटर ने लॉ कंप्लीट किया, उनको डायरेक्ट अपने ये लॉ समन्स देने के काम मिला था उनको क्योंकि वो एक फिल्म के साथ काम कर रहे थे उस टाइम. ठीक है. उन्होंने खुद की केस लड़ना अभी शुरू नहीं किया था. ठीक है. और ये जो समन्स बांटने जाने का काम वो उनको जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि कई बार उनके सामने हार्श सिचुएशंस आ जाती थी. ठीक है. जो समन्स रिसीव करने वाला इंसान होता है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है. अब जिस प्लेस पे ये नरेटर समन्स देने जा रहे थे उसका नाम था न्यू लुटकिंस और वो एक छोटा सा टाउन था. ठीक है. द नरेटर वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट अ स्मॉल एंड ब्यूटिफुल टाउन बट हिज एक्साइटमेंट एंडेड बाय द डल अपीयरेंस ऑफ द टाउन. अभी नरेटर बहुत खुश थे क्योंकि वो एक नया टाउन विजिट करने वाले थे. ठीक है. और वो टाउन बहुत छोटा था और ब्यूटीफुल था ऐसा उनको लगता था, लेकिन उनकी जो सारी एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो जाती है जब वो टाउन का अपीयरेंस देखते हैं. ठीक है. ही सॉ अ हैक ड्राइवर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म हु वाज वेरी चीयरफुल एंड नाइस. अभी वो स्टेशन पे जैसे ही उनकी ट्रेन पहुंची तो वहां पे एक हैक ड्राइवर को खड़ा हुआ देखते हैं. ठीक है. और उनको लगता है कि वो हैक ड्राइवर बहुत चीयरफुल इंसान होगा जैसे लगता था उसके अपीयरेंस पे से. ठीक है. He went to him and inquired about Oliver Lutkins. वो उसके पास जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं ओलिवर लुटकिंस के बारे में कि ये कहाँ मिलेगा, कैसा इंसान है. As he was new to the town,
एंड वांटेड टू फाइंड हिम। अब वो टाउन में नए थे और उसको ओलिवर लुटकिंस को कहीं ना कहीं से ढूंढना था, ठीक है। द ड्राइवर टोल्ड हिम दैट ओलिवर वॉज अ नेस्टी मैन। वो कहता है, वो मैन जो वहां पे खड़ा था, कि ओलिवर बहुत अच्छा इंसान नहीं है। Who owned debt of many people, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्ज है। He also cunningly extracted information from the lawyer that he needed Lutkins for some court case. वो बहुत शातिराना अंदाज में वो लॉयर के पास से सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है, और उसको पता चलता है कि वो उसको किसी केस के मैटर में ढूंढ रहा है, ठीक है, और वो उसको वहां पे समन्स देने आया है। अ डील वॉज क्रैक्ड बिटवीन बोथ। अब उन दोनों के बीच में एक डील डिसाइड हो जाती है। ही डिसाइडेड टू हायर बिल्स हैक एंड गो टू सर्च फॉर लुटकिंस। वो वहां पे जो बिल्स, मतलब वो हैक ड्राइवर था, उसका नाम बिल्स था, और वो उनसे ऐसे डील फाइनल कर दे रहा है कि वो उनको लुटकिंस को वो टाउन में ढूंढ के देगा, ठीक है। Bill somehow traps the lawyer in his story and they visit different places in search of Lutkins. अब बिल्स कुछ ना कुछ करके वो लॉयर को अपने जाल में फंसा देता है और वो लोग लुटकिंस की सर्च में वो पूरे टाउन में निकल जाता है। He always asks the lawyer stay behind. वो हर बार जो लॉयर था उसको उसके पीछे ही रखता था, ठीक है। They go to Fritz to catch Lutkins while playing poker. अब वो पहले जाते हैं, वो फ्रिट्स में जाते हैं कि शायद लुटकिंस वहां पे पोकर खेल रहा होगा इसीलिए, ठीक है। बट he tells them that he has gone to गुस्टॉफ फॉर अ शेव। लेकिन वहां से उनको पता चलता है कि वहां लुटकिंस वहां से जा चुका है और वो गुस्टॉफ में गया है शेव करवाने के लिए। एट गुस्टॉफ they weren't able to meet him and were told that someone saw him at the pool room. वहां तो उनको लुटकिंस नहीं मिलता है, लेकिन वहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस कहीं किसी ने उसको पूल रूम पे देखा था। Here also somebody said that he left the pool room after buying cigarette. जब वो लोग पूल रूम में जब जाते हैं तो वहां से भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो पूल रूम से जा चुका है आफ्टर बाइंग सिगरेट, मतलब सिगरेट खरीदने के बाद वहां से वो निकल गया था। आपको यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे होंगे। पूल रूम में होता क्या है, वहां लोग खेलते हैं बैठ के, ठीक है। और लुटकिंस अब पूल रूम से भी जा चुका था आफ्टर बाइंग सिगरेट, सिगरेट खरीदने के बाद वहां से वो निकल चुका था। बिल डिस्क्राइब्ड Lutkins as a cunning man and guessed that he must has gone to Grace for a shave. अब बिल कहता है कि लुटकिंस बहुत कनिंग मैन है, मतलब बहुत शातिर इंसान है। वो अब वहां से भी निकल गया होगा और वो सलून में गया होगा शेव करवाने के लिए, ठीक है। In the afternoon, Bill offered him to buy lunch from his wife. अभी आफ्टरनून हो चुकी थी, लंच का टाइम हो चुका था, तो बिल वो लॉयर को ऑफर करता है कि वो उसके घर पे आके उसकी वाइफ का हाथ का बना हुआ खाना खाए, ठीक है। एज इट वुड बी लेस कॉस्टली देन द रेस्टोरेंट, क्योंकि वो सस्ता होगा कंपेयर टू खाना खाने के, ऐसे रेस्टोरेंट में जाके खाएगा उससे, ठीक है। दे हैड लंच एट वाइट्स हिल विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। वो लोग ने लंच किया, वाइट्स हिल करके एक लोकेशन दी है वहां, वो बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बट दैट टाइम द क्लर्क वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाय बिल्स नाइस एंड चीयरली नेचर। अब तब तक तो वो जो लॉयर था वो बहुत इम्प्रेस्ड हो चुका था बिल के इतने चीयरली नेचर की वजह से, ठीक है। He had even started comparing village people to city people. और वो लॉयर इतना अब उससे इम्प्रेस्ड हो चुका था कि उसने सिटी के लोगों और वो गांव के लोगों के बीच में कंपैरिजन भी शुरू कर दिया था कि सिटी के लोगों में, सिटी में तो ऐसे लोग होते ही नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। Later on, they went to search of Lutkins at
his mother's house on basis of information derived from one of his friends. बाद में वो वहां पे लुटकिंस के मम्मी के घर पे जाते हैं क्योंकि उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि शायद लुटकिंस अब वहां ही गया होगा. ठीक है. There the lady was terrible, and they hurriedly left the place as she was about to attack them with a hot iron rod. अब वहां उसकी मम्मी के घर पे पहुंचे, लेकिन वो वहां से तुरंत निकल ही जाता है क्योंकि वहां पे जो लेडी थी ना, वो बस उनको अटैक करने ही वाली थी एक हॉट आयरन रॉड से. ठीक है. At last the lawyer had to live without serving summons to Lutkin. अभी वहां से वो लोग निकल जाते हैं हार मान के क्योंकि वो लेडी उनको हॉट आयरन रॉड से मारने वाली थी और समन्स दिए बिना ही वो वहां से निकल जाते हैं. अब नेक्स्ट डे ही वाज स्कोल्डेड बैडली बाय हिज चीफ एंड वाज अगेन सेंट टू न्यू मेलियन विथ अ कंपेनियन हु न्यू लुटकिंस. अब नेक्स्ट डे को जो उसका चीफ था वो लॉयर का, वो उसको बहुत गंदी रीत से डांटता है और उसको एक कंपेनियन के साथ भेजता है जो लुटकिंस को जानता है. ठीक है. Upon reaching the station, the clerk happily pointed out Bill was such a helpful person to him search Lutkins. मतलब जैसे ही वो वापस दूसरे दिन स्टेशन पे जाते हैं वो कंपेनियन के साथ, तो ये जो होता है लॉयर, वो बिल की तरफ हाथ पॉइंट करके ऐसे कहता है कि ये बहुत एंजॉयफुल इंसान है, बहुत हेल्पफुल इंसान है, इसने मुझे कल बहुत हेल्प की थी. ठीक है. At this time, the truth was relieved. अब ये समय पे जो सच्चाई होती है वो बाहर आ जाती है. ठीक है. By this companion, that the head driver was none other than Lutkins himself. अभी वो जो कंपेनियन होता है जो लुटकिंस को जानता है वो कहता है कि ये जो हेड ड्राइवर है वो और कोई नहीं बल्कि लुटकिंस खुद ही है. The clerk felt so bad and ashamed of how he had been fooled by a villager. अब ये टाइम पे जो वो लॉयर होता है उसको बहुत शेमफुल फील होता है क्योंकि उसको एक गांव का इंसान फूल बना गया था इसीलिए. ठीक है. और इतना सब हुआ, वो पूरा एक दिन उसके साथ बिताया लेकिन उसको डाउट ही नहीं हुआ कि ये ही लुटकिंस है क्योंकि सबसे पहले वो हर एक प्लेस पे पहुंच जाता था और वहां से उसको आंसर्स देता था. ठीक है. So friends, this was the end of the summary of the chapter number 8. If you like our explanation, please press the like button. If you are having certain doubts in our explanation, you can write us in the comment section. If you like our teaching, you can share the story with your friends. And if you want such more explanations from our side, you can subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for further notifications. Thank you friends.